बिजली की कमी से जूझ रहा कर्नाटक। कम बरसात के कारण बिजली कमी की समस्या। बिजली कमी के चलते सिद्धरमैया सरकार काफी चिंतित। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM कर्नाटक। मैं हूं आपके साथ सिमरन। कावेरी जल विवाद का मामला अभी पूरी तरह से ठंडा भी नहीं पड़ा था कि कर्नाटक के सामने अब बिजली की कमी की समस्या आन खड़ी हो गई है। दरअसल देखा जाए, बिजली की कमी समस्या का सामना भी कर्नाटक को पानी की कमी या फिर कम बरसात के कारण ही करना पड़ रहा है। लेकिन वजह जो भी हो, सच तो ये है कि कर्नाटक की सिद्धरमैया सरकार के सामने प्रदेश में बिजली की कमी की एक बड़ी समस्या आन खड़ी हो गई है। इसी को लेकर के अब सिद्धरमैया सरकार काफी ज्यादा चिंता में है और इस समस्या का समाधान ढूंढने में लगी हुई है। बिजली कमी की समस्या पर कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया ने आज बात करते हुए बताया कि राज्य में सूखे के हालात के चलते बिजली उत्पादन में कमी आई है, साथ ही बिजली की मांग भी बढ़ गई है। साथ ही सिद्धरमैया सरकार ने ये भी जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार बिजली खरीद कर आपूर्ति को सामान्य करने की कोशिश कर रही है। सीएम सिद्धरमैया ने कहा कि राज्य में जो कंपनियां बिजली उत्पादन कर रही हैं, उन्हें आदेश जारी कर दिया गया है कि वो राज्य सरकार को बिजली की सप्लाई करे। वहीं सवाल ये भी है कि आखिर प्रदेश में अचानक बिजली की कमी कैसे हो गई। प्रदेश में बिजली कमी होने की समस्या भी सीएम सिद्धरमैया ने बताई। बिजली की कमी की वजह बताते हुए कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कहा कि बिजली की उत्पादन घटा है, वहीं मांग बढ़ गई है। उन्होंने बताया कि बारिश में कमी के चलते ये मांग काफी ज्यादा बढ़ी है और गर्मियों के दौरान ऐसा होता है। फिलहाल आपको बता दें कि कर्नाटक में बिजली की मांग 15 से 16 हजार मेगावाट तक बढ़ गई है, जबकि बीते साल ये आंकड़ा 9 से 10 हजार मेगावाट का था। यही वजह है कि प्रदेश में बिजली की समस्या खड़ी हो गई है। मीडिया से बात करते हुए सीएम सिद्धरमैया ने कहा कि उन्होंने ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक बुलाई है, जिसमें राज्य के बाहर से बिजली खरीद पर चर्चा की जाएगी। साथ ही उन कंपनियों को भी आदेश जारी किया गया है जो कि राज्य में बिजली का उत्पादन करती हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि उन कंपनियों को बिजली सप्लाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कहा कि हम बिजली की खरीद करके समस्या से निपटने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं प्रदेश में बढ़ रही बिजली की समस्या पर अब विपक्ष भी अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है और प्रदेश की सिद्धरमैया सरकार पर निशाना साध रहा है। भाजपा द्वारा बिजली के मुद्दे पर कांग्रेस सरकार को घेरा जा रहा है, लेकिन भाजपा के आरोपों को सीएम ने राजनीतिक बयानबाजी कह करके खारिज कर दिया। सीएम ने सवाल किया है कि क्या उन्हें जमीनी हालत की जानकारी है। सूखे के हालात हैं, बारिश नहीं हुई है जिससे कि समस्या हुई, लेकिन हम इसके बाद भी बिजली की सप्लाई कर रहे हैं। भाजपा के आरोपों के जवाब में मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने सरकार के कार्यों का बचाव करते हुए कहा कि अपर्याप्त वर्षा के कारण सूखे की स्थिति में सभी एहतियाती कदम उठाना चुनौतीपूर्ण है। इस बीच कर्नाटक सरकार में भी पानी की गंभीर कमी से जूझ रहा है, जिससे कि बिजली की आवश्यकता जो है वो बढ़ गई है। जब 2023 के लिए दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम 30 सितंबर को समाप्त हुआ, तो 1 जून से 30 सितंबर तक राज्य में वर्षा 642 मिमी थी, जबकि सामान्य वर्षा 852 मिमी थी। यही कमी 25% थी। इतना ही नहीं, IMD के मुताबिक सभी 31 जिलों में लंबी अवधि के औसत से कम बारिश हुई है, जिससे कि राज्य सूखे की चपेट में आ गया है। मलनाड जिले में 39% की कमी देखी गई है, जबकि दक्षिण आंतरिक कर्नाटक क्षेत्र में 27% की कमी थी। तो वहीं तटीय क्षेत्र और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में 19% की कमी है, जिसे हाल के वर्षों में सबसे कमजोर मानसून में से एक माना गया है। दूसरी ओर कर्नाटक राज्य प्राकृतिक द्वारा उत्पन्न किए गए वर्षों आंकड़ों के मुताबिक भी दक्षिण आंतरिक कर्नाटक के 11 जिलों में सामान्य 369 मिमी के मुकाबले 271 मिमी बारिश हुई थी। आपदा निगरानी केंद्र के मुताबिक उनमें से सबसे बुरी तरह प्रभावित हुए क्षेत्रों में रामनगर, चित्रदुर्ग, दावणगेरे, चामराजनगर, मैसूर और मंडचा शामिल हैं। इतना ही नहीं, कर्नाटक में बिजली के संकट को देखते हुए प्रदेश के ऊर्जा मंत्री KJ जॉर्ज इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार से भी बात कर चुके हैं। ऊर्जा मंत्री ने केंद्र सरकार के सामने अपना मामला पेश करके अतिरिक्त 2 रेक कोयले की मांग की थी। उस समय कर्नाटक के ऊर्जा मंत्री ने कहा था कि हमारे पास कोई कमी नहीं है, हम दैनिक आधार पर मिलने वाले कोयले का उपयोग कर रहे हैं। मांग बढ़ने से खपत बढ़ी है,
थोड़ी आरामदायक स्थिति में रहने और मांग को पूरा करने के लिए बिजली उत्पादन बढ़ाने के लिए हमने कोयले की 2 और रेक के लिए अनुरोध किया है। केंद्र सहमत हो गया है, लेकिन साथ ही आशंका भी व्यक्त की है क्योंकि देश भर में बिजली की स्थिति गंभीर है। कोयले की गुणवत्ता भी चिंता का विषय है क्योंकि नागपुर बेल्ट में बारिश हो रही है, इसीलिए उत्पादन पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है। वहीं विभाग की ओर से कर्नाटक ऊर्जा मंत्री के साथ हुई बैठक के बारे में बताया गया कि जॉर्ज ने केंद्रीय बिजली नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह से केंद्रीय उत्पादन स्टेशनों में कर्नाटक की हिस्सेदारी बढ़ाने का भी अनुरोध किया है क्योंकि बिजली की मांग दैनिक आधार पर 5000 से 7000 MV बढ़ गई है। वहीं ऊर्जा विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार राज्य में वर्तमान में लगभग 1.7 से 2 लाख टन कोयला है, जिसका उपयोग दैनिक आधार पर 3 थर्मल पावर स्टेशनों में किया जाता है। कर्नाटक को ओडिशा, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र से प्रतिदिन 13 से 14 रेक कोयला मिल रहा है। राज्य प्रतिदिन 2118 मेगावाट तापीय बिजली पैदा कर रहा है। ऊर्जा मंत्री जॉर्ज ने उस समय कहा था कि ये हम देखने के लिए काम कर रहे हैं कि हम अधिक कोयला कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इस वर्ष कोई भी थर्मल स्टेशन बंद नहीं हुआ। अब खराब मानसून और खराब नवीकरणीय ऊर्जा उत्पाद के कारण थर्मल ऊर्जा की मांग काफी बढ़ गई है। पिछले 5 वर्षों में स्थानीय क्षमता में कोई वृद्धि नहीं हुई है। हमने सोचा है कि हमारे पास अतिरिक्त बिजली है और हम प्रमुख स्रोत के रूप में नवीकरणीय ऊर्जा पर निर्भर थे। कोविड के बाद अर्थव्यवस्था में वृद्धि के साथ बिजली की मांग भी बढ़ी है, लेकिन मानसून खराब रहा और आरी उत्पाद कम हो गया, इसीलिए स्थिति गंभीर हो गई है। फिलहाल अब कर्नाटक के CM सिद्धारमैया ने साफ कहा है कि वो जल्द ही इस समस्या के निवारण के लिए प्रयास कर रहे हैं। इस खबर में आपके लिए बस इतना ही। आप देखते रहें 4 PM कर्नाटक। धन्यवाद।